एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। ये नौकरी काफी आराम वाली थी, इसलिए मैं भी अपनी जिंदगी में मस्त था। दिन एकदम शांत और सामान्य तरीके से गुजरते थे, जैसे किसी गिलास में भरा सादा पानी। हर दिन तरह तरह के लोग पेट्रोल पंप पर आते, गाड़ी में पेट्रोल भरवाते, फिर दुकान से कुछ स्नैक्स और ड्रिंक खरीदे। मैं बस उनका पेमेंट स्कैन करके लेता और वो चले जाते। रोज यही सिलसिला चलता रहता था, लेकिन आज सब कुछ अलग होने वाला था। यहाँ की सर्दियां ऐसी थीं जिन्हें महसूस किए बिना शायद कभी समझाया नहीं जा सका। ठंडी और नमी भरी हवा अपने साथ धुंध और धूसर कोहरा लेकर पूरे इलाके में फैल रही थी। देखकर लग रहा था कि कभी भी भयंकर बर्फीला तूफान आने वाला है। मैं दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ऐसे मौसम में अब कौन आएगा। मैं बस दुकान बंद करके जल्दी से घर जाना चाहता था। मैंने आखिरी ग्राहक आरव को हाथ हिलाकर विदा किया। उसे जमा देने वाली ठंडी रात में जाते हुए देखकर मैंने दुकान का दरवाजा लॉक किया और खुद भी बाहर निकल आया। दुकान बंद होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे, इसलिए मैंने सोचा अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी। आरव पार्किंग के कोने में खड़ा था और बिना हिले डुले मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे देखकर हल्का सा सिर हिलाया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। लेकिन अभी मैं 2 कदम ही चला था कि पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आदमी मेरी तरफ आ रहा था। डीप वॉइस, भाई साहब, उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज इतनी ठंडी हवा में भी अजीब तरह से भारी और कर्कश लग रही थी। आप अब घर जाने वाले हो ना? क्या आप मुझे रास्ते में छोड़ देंगे? मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और थोड़ी दूर खड़ी एक काली पिकअप की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वो गाड़ी आपकी नहीं है क्या? मेरी बात खत्म होते ही मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। वो कुछ बड़बड़ाया, शायद मौसम के बारे में कह रहा था। उसने कहा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने एक पल के लिए गहरी सांस ली और अपनी कार के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसी वक्त मैंने पीछे मुड़कर उसे फिर देखा। वो अभी भी वहीं खड़ा था और उसकी नजरें सीधे मुंह पर टिकी थी। उसकी आंखों में जो भाव था, उसे देखकर मेरे पास उसे समझाने के लिए सिर्फ एक ही शब्द था, भूख। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को देखता है। उसकी आंखों में साफ लालच दिखाई दे रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने जल्दी से कार का दरवाजा खोला, अंदर घुसा और सारे दरवाजे लॉक कर दिए। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी जैसे सीना चीरकर बाहर आ जाएगी। वो आदमी शायद फिर कुछ बोल रहा था, लेकिन मैंने रुकने या उसकी बात सुनने की हिम्मत नहीं की। मैंने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। रियर व्यू मिरर में मैंने जल्दी से पीछे देखा, बस ये देखने के लिए कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। तभी राहत की सांस आई। मुझे इंजन की तेज आवाज सुनाई दी और वो आदमी उसी काली पिकअप को लेकर पार्किंग से बाहर निकल गया। उसकी गाड़ी का धुआं ठंडी रात में सफेद बादल जैसा दिखाई दे रहा था। मैंने राहत की सांस ली और पूरी रफ्तार से घर की तरफ निकल पड़ा। रियर व्यू मिरर में सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे अंधेरे में कोई अपने पंजे फैला रहा हो। आसमान लगातार और ज्यादा अंधेरा होता जा रहा था। मेरा घर पास के दूसरे कस्बे में था और वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटे की ड्राइव लगती थी। रास्ते में मुझे एक सुनसान इलाके से होकर गुजरना पड़ता था। जो इंसान कभी वहां से नहीं गुजरा था वो उस एहसास की कल्पना भी नहीं कर सका। हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड, चारों तरफ फैला अंधेरा और ऐसी खामोशी जैसे पूरी दुनिया मर चुकी हो। उस वक्त मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी ज्यादा अकेलापन महसूस हुआ। मेरी कार धीरे धीरे घर के करीब पहुंच रही थी। अब बस थोड़ा ही रास्ता बाकी था। तभी अचानक बिना किसी वजह के मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, विस्परिंग, एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखो। मैंने जैसे ही पीछे देखा, मेरे सिर से लेकर पैर तक ठंड पड़ गई। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे लगभग अपनी सांस रोक चुका था। वही टोपी पहना हुआ आदमी मेरा पीछा कर रहा था। उसकी गाड़ी अंधेरे में लगभग दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं उसे पहचान गया। वो पार्किंग में खड़ी वही काली पिकअप नहीं थी। इस बार उसके पीछे एक गंदी सी सफेद ट्रक थी। उसके आगे का हिस्सा जगह जगह से दबा हुआ था और उस पर कई खरोंचें थीं। वो इतनी पुरानी और जर्जर लग रही थी जैसे कभी भी टूटकर बिखर जाएगी। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैं खुद को समझाने लगा, ये सिर्फ एक संयोग है, बस एक संयोग। वो आदमी मेरे ही रास्ते में नहीं आ सका, लेकिन मेरा दिमाग जैसे उलझ कर रह गया था। एक डरावना ख्याल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। वो आदमी खास तौर पर मेरे पीछे आया है। मैं अपने घर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ने के बजाय अचानक स्टीयरिंग घुमाकर सड़क के दूसरी तरफ मौजूद एक छोटी सी गली में घुस गया। मैंने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। उसकी गाड़ी गायब थी, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ सेकंड तक ही रही। जैसे ही मैंने अगला मोड़ लिया, रियर व्यू मिरर में अचानक 2 तेज रोशनियां चमकी और पीछे वही जानी पहचानी सफेद गाड़ी दिखाई दी। वो मेरे पीछे उसी गली में मुड़ चुका था। डर ने पूरे शरीर को बर्फ के ठंडे पानी की तरह जमा दिया। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। दोनों हाथों से मैंने स्टीयरिंग इतनी कसकर पकड़ रखा था कि मेरी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। मैंने एक और तेज मोड़ लिया और बिना स्ट्रीट लाइट वाली एक सुनसान गली में घुस गया। फिर अचानक कार रोक दी, इंजन बंद किया और ड्राइविंग सीट पर ही सिकुड़कर बैठ गया। मैं बिना पलक झपकाए बाहर देख रहा था। कुछ सेकंड बाद मुझे इंजन के धीमे चलने की आवाज सुनाई दी। वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर धीरे धीरे गली के मुहाने से गुजर गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने सांस रोककर काफी देर तक इंतजार किया। जब मुझे यकीन हो गया कि वो जा चुका है, तभी मैंने दोबारा कार स्टार्ट की और घर की तरफ पूरी रफ्तार से भागने लगा। मुझे लगा अब मैं बच गया हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली और सामने विंडशील्ड की तरफ देखा, मेरे दिल की धड़कन जैसे उसी पल रुक गई। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का पूरा खून जम गया हो। वो आदमी, वही मोटी जैकेट पहने और टोपी लगाए हुआ आदमी, मेरी कार के ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में ऐसी खौफनाक नफरत थी जिसे देखकर मेरी रूह तक आ गई। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आंखों से ही मुझे निगल जाएगा। घबराहट में मैंने कार की खिड़की नीचे की और उसके पीछे की तरफ देखते हुए चिल्लाया, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो वहीं खड़ा रहा। उसने मेरा पीछा नहीं किया, बस अपने होंठों को धीरे धीरे फैलाया और एक अजीब सी मुस्कान दे दी। उसके सूखे और फटे होंठों के किनारे खून की हल्की लकीर दिखाई दे रही थी। फिर उसने ऐसी कर्कश आवाज में, जो बिल्कुल सैंड पेपर
रगड़ने जैसी लग रही थी। धीरे से सिर्फ 2 शब्द कहे, रेस्पी वॉइस, कुछ नहीं, बस यही 2 शब्द। लेकिन उन 2 शब्दों ने मुझे किसी भी धमकी से ज्यादा डरा दिया। किसी भी फिल्म में अगर कोई विलन सामने खड़ा हो तो आमतौर पर वो अपनी मंशा बता देता है, लेकिन ये आदमी वो सिर्फ कुछ नहीं कहकर चुप हो गया। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वो मेरी कार की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे एक एक कदम। उसकी चाल बेहद धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था कि मैं एक पल के लिए भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने तुरंत एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। मैं अब उस पेट्रोल पंप पर दोबारा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे अब तक पता ही नहीं था कि वो आदमी आखिर चाहता क्या था। हो सकता है वो अभी भी बाहर हो, उस अंतहीन अंधेरी रात में कहीं घूम रहा हो और किसी अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। यहाँ तक कि मुझे दूर सड़क की तरफ से किसी ट्रक के इंजन के धीरे धीरे चलने की आवाज भी सुनाई दी। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम सूरज निकलने तक मैं अपने घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलने वाला था।